बेटा सुनो, जी। ये धीरज दीक्षित यही काम करते हैं? वो यहाँ काम नहीं करते, वो इस ऑफिस के मालिक है और मैं भी उनकी कंपनी में ही जॉब करती हूँ। मतलब ये पूरा ऑफिस धीरज दीक्षित का है? जी बताया तो उन्हीं का ऑफिस है। बताइए आपको क्या काम है उनसे। अगर आप उन्हें जानती हैं तो मेरा एक छोटा सा काम कर देंगी? जी बताइए क्या काम है। ये 2 लाख रुपए हैं, ये उन्हें दे देना आप। 2 लाख रुपए? आप हैं कौन? जी आप वो छोड़िए, आप ये पैसे उन्हें दे देना और उन्हें बोलना नरेश दीक्षित आया था किशनगढ़ से। अच्छा तो आप सर के गांव से आए हैं? हाँ उनके गांव से ही हूँ, मैं उनके पड़ोस में ही रहता हूँ और मैं किसी काम से शहर आया था और मैंने सोचा ये पैसे उन्हें देता जाऊँ। सर फिर आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए अंदर चलिए, वो आते ही होंगे, उनसे मिलके चले जाइए। अरे नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकता, मैं उनसे नहीं मिल सकता। वो क्या है ना, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, आप ये पैसे उन्हें दे देना। ठीक है मैं दे तो दूंगी, पर मेरा मानना ये था आप इतनी दूर से आए हैं तो उनसे मिलकर चले जाइए। मैं उन्हें अभी फोन करके बता देती हूँ कि उनके गांव से कोई आया है तो वो अभी आ जाएंगे। अरे बेटा आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, मुझे बहुत जल्दी जाना है और वैसे भी मेरी 7 बजे की ट्रेन है, अभी निकलूंगा तभी तो टाइम से पहुंच पाऊंगा। और अगर मैं धीरज जी से मिलने के लिए रुका ना तो मेरी तो ट्रेन ही छूट जाएगी। जैसा आपको ठीक लगे। आप उन्हें मेरा नाम ही बता देना, वो अपने आप समझ जाएंगे। नरेश जी किशनगढ़ से, मैं उनको बता दूंगी। वैसे आपसे एक बात पूछूं? हाँ जी पूछिए। धीरज कैसा है? जी सर वो बिल्कुल ठीक है। आपको पता है वो अपने एम्प्लॉयज का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखते हैं, बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। वो यहाँ पे खुश तो है ना? सर वो बहुत खुश है और सच बताऊं वो बहुत अच्छे इंसान भी है। मैं पिछले 2 सालों से उनके यहाँ काम कर रही हूँ, आज तक उन्होंने ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी। वो इतने अच्छे इंसान है कि उन्होंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, पर उनको सिर्फ दुख इसी बात का है कि उनका परिवार उनके साथ नहीं है। वो काम की वजह से शहर में रहते हैं और उनका परिवार गांव में रहता है। वो अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहते हैं। आज उनके गांव से कोई उनसे मिलने आया है, सर आप अंदर चलिए, वो बहुत खुश होंगे। अरे नहीं नहीं, मैंने आपको बताया ना कि मुझे थोड़ा जल्दी निकलना। और कभी धीरज ने बात नहीं की कि परिवार वाले कैसे हैं, गांव वाले कैसे हैं? कभी उसने बताया कि परिवार में कौन कौन है, परिवार कैसा है और वो अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रहता है? सर ये सब तो नहीं बताया उन्होंने, पर हमें इतना पता है कि वो अपने परिवार के साथ रहते तो वो बहुत खुश रहते। उसे अपने परिवार की बहुत याद आती है ना? हाँ बहुत मिस करते हैं अपने परिवार को। उसके पापा हैं गांव में, मेरा मतलब है कि उसके पापा से मैं मिला था गांव में। उनके पापा को जानकर बहुत खुशी होगी कि उनके बेटे ने शहर में बहुत बड़ा मकाम हासिल कर लिया है और बहुत बड़े ऑफिस का मालिक भी है। अच्छा उनके पापा हैं गांव में? हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, कभी बताया नहीं उन्होंने। आपको क्या ही पता होगा, क्योंकि आप तो इस ऑफिस में काम करती हैं। जब धीरज के पापा ने पैसे दिए थे ना तो उन्होंने बताया था कि वो धीरज को बहुत याद करते हैं। और उन्हें बता देना कि उनके पापा उनसे मिलना तो चाहते हैं पर मिल नहीं पा रहे, अब पता नहीं क्या वजह हो गई है। जी। वैसे वो कब तक आएंगे यहाँ पे? वो किसी काम से बाहर गए हैं, 10 मिनट में भी आ जाएंगे। मैं तो कह रही हूँ आप चलिए अंदर। अरे नहीं नहीं, बस आप ये पैसे उन्हें पकड़ा देना और ये भी कह देना सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, अपना थोड़ा सा ध्यान रखें। उनको ना सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता, ये मुझे उनके पापा ने बताया था। अब मुझे याद आ गया तो मैंने सोचा ये भी बता ही दूं। ठीक है सर। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। सर किशनगढ़ से कोई नरेश जी आए थे, 2 लाख रुपए देके गए। पापा आए थे? अरे तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? अरे मुझे फोन तो करती, मैं आता भागा भागा। सर मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश करी थी पर वो रुके ही नहीं, उनकी 7 बजे की ट्रेन थी। 7 बजे की? तुम एक काम करो, सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो आज की और ऑफिस का ध्यान रखना, मैं भी आता हूँ। सर लेकिन आप कहाँ जा रहे हो? सर